नमस्कार दोस्तों, आई कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएस वर्ड की होम टैब की कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसमें आप सीखेंगे होम टैब को कंप्लीटली, हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारा एम एस वर्ड है। एम एस वर्ड में पहले हम आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जैसे ये आप ऊपर देख रहे हो जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसको टाइटल बार कहते हैं। और इसके नीचे आपको ये दूसरी पट्टी दिखाई दे रही है, ये जिसमें आपको मेन्यू दिख रहे हैं, इसे मेन्यू बार कहा जाता है। इसके बाद जो नीचे आपका ये ओपन दिख रहा है आपको बड़ा सा बॉक्स जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये कहलाता है रिबन। और इसके बाद ये जो दिख रहा है ये हमारा वर्क एरिया है, जिसे हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा होम टैब या होम मेन्यू। तो होम मेन्यू में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या सीखना है। तो होम टैब में हम सीखेंगे सबसे पहले क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में 4 ऑप्शन रहते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में हम सीखेंगे, ये हमारा फ़ॉन्ट है, यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज करना सीखेंगे। फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, चेंज केस, हाइलाइटर और फॉन्ट कलर, फॉन्ट क्लियर फॉर्मेटिंग एंड ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फॉन्ट भी कहा जाता है। ऐसे ये पैराग्राफ के सारे ऑप्शन एक एक करके जानेंगे, ऐसे ही स्टाइल को जानेंगे और फिर हम ये एडिटिंग में जानेंगे। तो हमारे यहाँ पे 5 ग्रुप हैं। पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ और चौथा स्टाइल और 5वां होता है एडिटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्लिपबोर्ड में जो आता है वो है कट। तो कट को समझने के लिए हम कट पेस्ट दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो हम टाइप करते हैं =RAND और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज़ किया और इंटर किया, तो हमारे सामने एक पैराग्राफ ऑटोमेटिक क्रिएट होके आ गया। तो अब इसमें से हमें क्या करना है, ये जो पहला वाला फॉर्मेट है, पहला वाला पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें इस कट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपने देखा हमारा पहला वाला पैराग्राफ वहाँ से हट गया है। तो ये कहलाता है कट ऑप्शन। अब यदि इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे और ये क्लिपबोर्ड का जो दूसरा ऑप्शन है पेस्ट का, यहाँ पे कर्सर को नीचे लाएंगे और यहाँ पे सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए पहला वाला पैराग्राफ हमारा नीचे पेस्ट हो गया। तो ये थे हमारे कट और पेस्ट ऑप्शन। अब आता है कॉपी। तो कॉपी करने के लिए हम सिंपल, जैसे मान लीजिए पहले पैराग्राफ का हमने यहाँ से एक ये यू वर्ड अकेला ले लेते, यू कैन को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी पे क्लिक किया। और कॉपी पे क्लिक करने के बाद अब हम कर्सर को यहाँ पे नीचे लेके आते हैं, ये कर्सर को नीचे लाएं और यहाँ से हम पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया ये यू कैन हमारा पेस्ट हो गया आ गया। तो ये काम था हमारा कॉपी का। तो कॉपी क्या करता है, उसको जिस प्लेस से कॉपी करते हैं वहाँ पे भी रहता है और पेस्ट करते हैं जिस प्लेस पे उस जगह पे भी वो कॉपी हो जाता है। तो कॉपी समझ में आ गया होगा। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर को समझने से पहले हम कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, उसके बाद ये यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम फ़ॉन्ट पे। तो फ़ॉन्ट में देखो यहाँ पे ये है आपका फ़ॉन्ट कहलाता है। यहाँ से आप कई सारे फ़ॉन्ट को चुन सकते हो। जैसे यहाँ पे कैलिबरी चुना हुआ है, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो ये लिस्ट ओपन हो गई। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट दे के रखे, हिंदी के, इंग्लिश के, उर्दू के, बहुत सारी लैंग्वेजेस के फ़ॉन्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल होती हैं, यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट चुन सकते हैं। तो जैसे आपका ये है, ठीक है, ऐसे कोई भी फ़ॉन्ट है, एरियल ब्लैक है, एरियल ब्लैक पे जैसे क्लिक करोगे और फिर आप टाइप करोगे तो देखो थोड़ा सा डार्क लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे आप कोई भी फ़ॉन्ट को चुन सकते हैं। बैक करते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा पहला फ़ॉन्ट। यदि आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो, हिंदी में करना हो, इंग्लिश में करना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे आता है फ़ॉन्ट साइज़। ये फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ पे इसकी मिनिमम साइज़ होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। तो यहाँ से आप कोई भी साइज़ चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने यू कैन लिखा है और यू कैन को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद हम साइज़ पे जाते हैं और यहाँ पे 11 था, अब हम यहाँ से बढ़ाते हैं इसकी साइज़। तो देखो यू कैन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये होता है फ़ॉन्ट साइज़। ऐसे आप फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए हमने 28 कर दिया तो यू कैन 28 फ़ॉन्ट में बदल गया। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट भी होते हैं। इनको इंक्रीज़ फ़ॉन्ट या डिक्रीज़ फ़ॉन्ट भी कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपका ग्रो फ़ॉन्ट है, ग्रो फ़ॉन्ट जिस भी आप वर्ड को या सेंटेंस को या पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, इसको आप 72 से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इसकी साइज़ 72 है लास्ट। अब देखिए इसको हम 72 से ज़्यादा बढ़ाना हो तो अब हमें ग्रो फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करते जाएंगे तो देखिए ये 72 से बढ़ गया, 80 हो गया। तो इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए 100, ये देखो ये बढ़ता जाएगा। ओके। और ये बाजू में श्रिंक फ़ॉन्ट है, इससे आप इसकी साइज़ 8 से भी कम कर सकते हो। जैसे इसकी मैंने मिनिमम साइज़ बताई थी 8, तो 8 आप यहाँ से और भी कम कर सकते हो श्रिंक फ़ॉन्ट से। देखिए ये जाएगी आपकी 1 तक, ये पहुँच गए हम। देखो ये 1 तक पहुँची, अब 1 के नीचे नहीं जाएगी। तो ये था आपका ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट। अब इसके बाद अब हम इसको नॉर्मल कर दें, पहले 16 नॉर्मल रहने दें। अब इसके बाद आता है ये बी मतलब होता है बोल्ड। तो जैसे हमें देखिए इस वाले लेटर को, ये इतना जो हमने ये सिलेक्ट किया है, इसको हमें बोल्ड करना। बोल्ड मतलब थोड़ा सा डार्क करके दिखाना है। तो हम सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बी पे जाके क्लिक कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जिसको हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल ये बी पे क्लिक किया है, बोल्ड किया है, तो ये थोड़ा सा आपको बोल्ड होके दिख रहा होगा। दिख रहा है? ये बाकी के फ़ॉन्ट और इस फ़ॉन्ट में हल्का सा अंतर दिखाई दे रहा होगा। तो ये कहलाता है बोल्ड। तो हमने पहली फॉर्मेटिंग यहाँ पे बोल्ड कर दी है। अब इसमें हम एक फॉर्मेटिंग और करते हैं, दूसरी इटैलिक वाली। अब इटैलिक मतलब होता है तिरछा करना वर्ड को। तो जैसे ही हम इसको इटैलिक पे क्लिक करेंगे, ये हमने क्लिक किया, तो अब आप इसी को देखो, ये आपका हल्का सा है ना तिरछा हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा। तो ये होता है इटैलिक। अब इटैलिक के बाद आता है अंडरलाइन। तो जो आपका सेलेक्टेड वर्ड है उसी के नीचे हम अंडरलाइन करने वाले हैं। तो अंडरलाइन में अपन को बहुत सारी लाइंस मिल जाती हैं। जैसे सिंगल लाइन होती है, ये डबल लाइन होती है, ये थोड़ी सी थिक लाइन होती है, ये डॉटेड वाली लाइन होती है। ऐसे आपको बहुत सारी लाइंस मिल जाती हैं। तो यहाँ से आप कैसी कोई भी लाइन चुन सकते हैं। ओके। और यहाँ पे आप लाइन के कलर्स को भी चूज़ कर सकते हैं कि आप किस कलर की लाइन को रखना चाहते हैं। जैसे ब्लू कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ये कोई भी कलर का आप इसमें अंडरलाइन चुन सकते हैं। तो ये होती है इसमें अंडरलाइन की फॉर्मेटिंग। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखो जैसे ये हमने यहाँ से हटाया, तो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। देखिए इसके नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है ना, यहाँ से ये होती है अंडरलाइन। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 चीज़ें की थी। इसका हमने सिलेक्शन हटाया तो तीनों ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम इसका सिलेक्शन लेते हैं तो देखिए तीनों ऑप्शन हमें शो होने लगे। तीनों ऑप्शन शो हो रहे हैं कि हमने इसमें बोल्ड भी किया है, इटैलिक भी किया है और अंडरलाइन भी किया है। तो ये हमने इसमें 3 फॉर्मेटिंग करके रखी हुई हैं। अब हम चाहते हैं कि ये 3 की 3 फॉर्मेटिंग एक साथ सारे के सारे पैराग्राफ में आ जाए। तो इसके लिए हमें ये फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन यूज़ होता है। तो इसमें हम फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये है, इसमें से हम कोई भी एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें सारी ये फॉर्मेटिंग है। देखो इसमें तीनों फॉर्मेटिंग है। अब हम क्या करते हैं, इस पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद ये देखिए ब्रश बन के आ गया। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको ब्रश जैसा दिख रहा होगा सिंबल।
तो इस ब्रश को क्या करना है, माउस की सहायता से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है सिंपल उस पैराग्राफ को जिसमें हमें वो सेम फॉर्मेटिंग कॉपी करनी हो। तो हमने केवल इसको अकेला किया है सेलेक्ट। तो ये हमने जैसे ही क्लिक माउस को छोड़ा और ये ऑटोमेटिक सेम फॉर्मेटिंग उसने कॉपी कर दी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मेट पेंटर वाला जो ऑप्शन है ये क्या काम करता है। ओके, तो अब हम इसकी फॉर्मेटिंग को, जैसे ये सारी फॉर्मेटिंग हो गई हैं, अब इन सारी फॉर्मेटिंग को हमें एक साथ हटाना है। तो एक साथ हटाने के लिए हम ये क्लियर फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो ये जैसे ही हमने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, देखो सारी की सारी फॉर्मेटिंग एक साथ हट गई। तो ये कहलाता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो हमने यहाँ पे कितने ऑप्शन जान लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक के 8 ऑप्शन जान लिए फ़ॉन्ट के। अब आता है फ़ॉन्ट में स्ट्राइक थ्रो। तो जो स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, जैसे ये आपका वर्ड है एक, अब इसको है ना हमने सेलेक्ट किया, इसको है ना हमें सेंटर से कट करना है, सेंटर से बिल्कुल लाइन खींचना है। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप रुपीज़ वगैरह देखे होंगे आपने, रुपीज़ में सिंबल बना रहता है, आर उसमें से बीच में से कटा रहता है, वैसे ही कुछ इसमें होता है। तो देखिए जैसे ही हम स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक किया, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़, ताकि आपको अच्छे से शो हो। देखिए ये हमने फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाया है, तो फ़ॉन्ट के साइज़ में अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो ये यू कैन ईज़िली चेंज, इसमें यहाँ पे बीच से सेंटर से कटा हुआ दिख रहा है। तो ये कहलाता है हमारा स्ट्राइक थ्रो। अब इसको हम वापस कर देते हैं। तो ये हमने वापस कर दिया। अब इसके बाद आता है, यहाँ तक ऑप्शन आपको समझ में आ गए। अब आता है ये सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट क्या करता है, मान लीजिए आपको कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना है, जैसे थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं पहले फ़ॉन्ट की। तो ये हमने कुछ फ़ॉन्ट की साइज़ कर ली 29। अब हम क्या करेंगे, हमें लिखना है मान लीजिए केमिस्ट्री का फॉर्मूला H2O। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H2O, ये हमने H2O लिखा, लेकिन H2 ऐसे तो लिखा नहीं होता है केमिस्ट्री में। जब केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है तो वो कुछ इस टाइप से लिखा होता है H। इसके बाद हमें क्या करेंगे, ये सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 2, और ये सब स्क्रिप्ट हटाएंगे यहाँ से और फिर लिखेंगे हम O। तो ये O छोटा हो गया, O को कैपिटल कर दें ये। तो ये इस टाइप का यदि आपको लिखना हो, जैसे ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला ऐसा ना लिख के ऐसा लिखा जाता है, तो तब आपको सब स्क्रिप्ट का यूज़ करना है। तो सब स्क्रिप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या यूज़ होता है सब स्क्रिप्ट का। अब आते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में आपने मैथ्स के फॉर्मूले देखे होंगे, पावर लगी हुई। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं 2 के ऊपर यहाँ पे पावर लगानी है, तो हम जैसे इसे नॉर्मल लिखेंगे तो इस तरीके से तो लिखा नहीं जाता। अब इसको है ना लिखा कैसे जाता है, यदि पावर दिखानी हो तो हमने ये लिखा 2 लिखा, और इसके बाहर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर लाए और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से 2 लिख देंगे। तो देखो ये पावर में शो होने लगा। तो इस तरीके से आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मली ऐसे देखो ये 2 है ना, इसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ऐसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो देखो ऐसे भी ये हो जाता है। ऐसे ही इस पावर को ऐसे आप सेलेक्ट करें और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करें, तब भी ये चेंज हो जाता है। तो दोनों तरीके हैं, चाहे आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके बाद में लिखो, या फिर पहले लिखने के बाद सेलेक्ट करने के बाद उस ऑप्शन को क्लिक कर दो। तो ये चीज़ें इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम चेंज केस पे। तो इसको हटा देते हैं, चलो रहने दो, इसको बना रहने दो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए चेंज केस। अब ये पहले पैराग्राफ को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दें। ये हमने साइज़ बढ़ा दिया और इसको जस्टिफाई भी कर दिया ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखे। देखो ये जस्टिफाई वाला ऑप्शन
हाईलाइट होने लगा ना, क्योंकि हमने इसको जस्टिफाई कर दिया है, कंट्रोल जे कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पैराग्राफ है। अब इसमें हम समझेंगे चेंज केस। तो हमारे पास 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। पहला होता है सेंटेंस केस, दूसरा होता है लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा होता है टूगल केस। तो इनको हम एक एक करके जानते हैं। देखो सेंटेंस केस में हमारा पहला पैराग्राफ पहले से है, तो अभी हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो जिस भी पैराग्राफ को आपको चेंज केस करना हो उसके लिए आपको पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है चेंज केस पे, और चेंज केस पे जैसे आपको लोअर करना हो तो लोअर पे क्लिक कर देना। जैसे हम लोअर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए हमने क्लिक किया तो अब आप देखो यहाँ पे यू आपका स्मॉल हो गया। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, सारी स्मॉल हो चुकी हैं, स्मॉल लेटर में आ चुकी हैं। देखो डॉट, ये फुल स्टॉप लगाए ना इधर, ये फुल स्टॉप के बाद कैपिटल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यू बाय है ना, आपका स्मॉल ही आ रहा है। तो ये हो गया आपका स्मॉल केस वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लोअर केस। अब आता है अपर केस। तो मान लीजिए हमें सारे के सारे लेटर कैपिटल में चाहिए, तब हम अपर केस पे करेंगे। तो सबसे पहले हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है और ये अपर केस पे क्लिक कर दिया। ये हमने जैसे ही क्लिक किया देखिए सारे के सारे अपर केस में आ गए। इसका मतलब ये कि सारे के सारे लेटर कैपिटल हो गए हैं। तो ये आपको 2 ऑप्शन समझ में आए होंगे, लोअर केस क्या होता है और अपर केस क्या होता है। इसके बाद ये आपको दोनों समझ में आ गए। फिर आता है सेंटेंस केस। तो देखिए सेंटेंस केस, जैसे ही हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया और हम यहाँ से आते हैं सेंटेंस केस पे, तो हमने जैसे ही सेंटेंस केस पे क्लिक किया देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं ताकि आपको हाइलाइटर ऑप्शन भी क्लियर हो जाए। देखिए इसको मैंने हाईलाइट किया इस पैराग्राफ को, तो देखिए जो आपका बाय है कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं, ये देखिए। और फुल स्टॉप जैसे ही आया तो फुल स्टॉप के बाद भी क्या हो गया, कैपिटल आया। तो ये होता है हमारा सेंटेंस केस। ऐसे आप सेंटेंस केस में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद हम इसको वापस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे चेंज केस में हमारे 3 ऑप्शन हो गए, सेंटेंस केस हो गया, लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया। अब आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इस पैराग्राफ को हम फिर से सेलेक्ट करते हैं, ये हमने फिर से सेलेक्ट किया। अब हम जाएंगे चेंज केस के 4th वाले ऑप्शन पे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप हर एक लेटर का या हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो चुका है। जैसे यू बाय, ओ यू में बाय कैपिटल, सी ए एन में कैन में सी कैपिटल, ऐसे ही ईजीली में ई कैपिटल। तो ये देखिए हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो चुका है। तो ये कहलाता है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब आता है टूगल केस। तो टूगल केस क्या करता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे देखिए हमने ये क्लिक किया तो अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया था, तो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, इसके बाद हम टूगल केस पे क्लिक किया तो देखिए टूगल केस में हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो चुका है। ये कहलाता है टूगल केस। तो आपको चेंज केस के 5 ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम जाए कमेंट में करें। अब इसके बाद ये हाइलाइटर था। हाइलाइटर में बहुत सारे हाइलाइटर मिल जाते हैं, येलो कलर, ग्रीन कलर, ठीक है। ये बहुत सारे कलर दे के रखे हैं हाइलाइटर के। जिससे भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं सिंपल इस पर क्लिक करो और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लो, ये हाईलाइट हो गया। ऐसे यहाँ पे ये येलो कलर थोड़ा ठीक रहता है, हाईलाइट अच्छा दिखता है तो येलो ही रहने देते हैं। ये हो गया। तो ये होता है हाइलाइटर। अब हम इसको हटा दें। अब नेक्स्ट आता है हमारा कलर फॉन्ट। तो फॉन्ट कलर जो होता है ना, या कलर फॉन्ट कहें, तो ये हमारा जो फॉन्ट कलर है इसको, ये फॉन्ट को कलर करने के काम आता है। इसमें देखिए बहुत सारे कलर्स आपको दिख रहे होंगे, ये सारे कलर्स हैं। तो जैसे हमें देखो ये हमारा फॉन्ट है, अब ये से हमें कलर करना है तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट किया, ठीक है।
अब ये है ना, इसका कलर चेंज करना है तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे। अब जो भी हमें कलर चेंज करना हो सिंपल हम उस पर कर्सर लाएंगे। देखो कर्सर रेड पे लाए, रेड हो गया। ऐसे ही जो कलर चेंज करते जाएंगे चेंजेस आपको दिखते जाएंगे। देखिए येलो में येलो दिख रहा है, ग्रीन में ग्रीन दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कलर, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट कलर। तो ये देखिए जैसे हमने ये ब्लू कर दिया, तो अब आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हमने फॉन्ट कलर किया है, तो हमारा फॉन्ट है ना ब्लू कलर में शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में एक एक ऑप्शन को जानते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा बुलेट्स। तो बुलेट्स क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमें ये पैराग्राफ है, इसमें हमें बुलेट्स लगाने हैं, तो सिंपल कर्सर को आगे रखेंगे और यहाँ पे बुलेट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए बुलेट बन के आ गई, ये आपको बुलेट्स दिख रही होगी। तो ये बुलेट्स ऐसे लगाने हो तब हम यहाँ पे बुलेट्स का यूज़ करते हैं। बुलेट्स में बहुत सारी बुलेट्स मिल जाती हैं। जैसे आप ये लगाना चाहते हो पिक्चर जैसा, ये टिक वाला लगाना चाहते हो, ये इस टाइप का एरो लगाना चाहते हो, तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इस टाइप की बुलेट्स होती हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम पैराग्राफ के बाद इंटर करेंगे तो नेक्स्ट बुलेट आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हमने कुछ लिखा, अब हम जैसे ही इंटर करते हैं तो नया बुलेट्स। तो इस प्रकार से ये बुलेट्स आते जाते हैं। और बुलेट का हम सब बुलेट भी बना सकते हैं। जैसे हमने ये यहाँ पे लिख के रखा है, इसके बाद हमने क्या किया, इंटर किया, और इंटर करने के बाद जैसे ही हम टैब करेंगे तो देखिए टैब हमने किया तो यहाँ पे सब बुलेट बन के आ गया। देखिए ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये बुलेट्स और ये सब बुलेट दोनों चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ टाइप किया, और कुछ टाइप करने के बाद जैसे हम इंटर करते हैं तो नेक्स्ट सब बुलेट आती है। और हम वापस चाहते हैं जाना तो हम फिर से इंटर को प्रेस कर देंगे। तो हम जैसे ही इंटर को प्रेस करते देखो वापस हम बुलेट्स पे आ गए। अब हम इसकी हेडिंग बना सकते हैं यहाँ पे, और फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद टैब करेंगे, ये सब बुलेट हो गया। तो बस इंटर और टैब का खेल है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे बुलेट्स कैसे लगानी है और कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है नंबर। अच्छा यहाँ पे बुलेट्स में हमें एक चीज़ और मिलती है, ये हम डिफाइन न्यू बुलेट्स भी यहाँ से बना सकते हैं। तो जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे है ना आपको सिम्बॉल्स वाले भी मिल जाते हैं। सिम्बॉल पे क्लिक करोगे तो जैसे हमने ये सिम्बॉल पे क्लिक किया तो अब ये बहुत सारे सिम्बल्स ओपन हो गए। तो इनका भी आप यूज़ करके बुलेट्स बना सकते हैं। सिंपल उस पर क्लिक करना है तो वो बुलेट्स के रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे यू पे क्लिक किया, ओके किया, और यहाँ से भी ओके किया, तो देखो अब हमारी ये यू वाली आ रही है सब बुलेट। ये देखिए यहाँ पे ये यू दिख रहा है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे कुछ लिखा और लिखने के बाद जैसे ही इंटर किया तो देखो आपको नेक्स्ट यू ही दिखा। तो ये होती है यू वाली बुलेट्स। ऐसे आप कोई भी सिम्बॉल्स का यूज़ करके बना सकते हो। ऐसे ही आप पिक्चर्स लगा सकते हो, इसमें आपको पिक्चर्स का भी ऑप्शन मिलता है। ये पिक्चर्स दे के रखा है, तो ये पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तो पिक्चर्स आ जाएंगी बहुत सारी। तो इन पिक्चर्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ये पिक्चर ओपन हो गई, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से ओके करेंगे तो देखो ये जो हमारा यू था ये हमारा पिक्चर्स में चेंज हो गया। ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है देखिए। तो ये ऐसे पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। आपके मोबाइल में और भी पिक्चर हो तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। अब आता है नंबर। तो नंबर भी क्या करता है, यहाँ पे मान लीजिए हमें अब नंबर देना है, तो नंबर देने के लिए हम सिंपल नंबर पे जाएंगे और जिस भी टाइप का आपको नंबर लगाना हो वो आप इस टाइप का लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेंजेस देख पा रहे होंगे। देखिए जैसे हमने 1 क्लिक किया, देखो यहाँ पे 1 आ गया। अब जैसे ही हम इस इस पैराग्राफ के बाद इंटर करते हैं तो 2 लिखा दिखेगा, ये शो हो रहा है। देखिए 1 2 इस टाइप से आप कुछ भी लिखेंगे और इंटर करेंगे तो फिर से 3 आ गया। अब इसके बाद यदि मान लीजिए आप टैब करते हैं तो देखिए इसकी भी सब हेडिंग बन गई। तो इस टाइप से आप इंटर टैब करके हेडिंग सब हेडिंग बना सकते हैं।
चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, जैसे अब इसको पहले हटा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का हटा देते हैं डेटा, ये हटाया। ये मल्टीपल लेवल लिस्ट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये मल्टी लेवल लिस्ट से यहाँ पे आपको सब मिलेगा, ठीक है। आपको बुलेट्स भी मिलेंगे, नंबर भी मिलेंगे, और ये इस टाइप का पैटर्न मिल जाता है इसमें। तो देखो इसको कैसे होता है, ये हमने 1 लिखा है इधर, अब हम इधर आने के बाद हमने इंटर किया, 2 आ गया। तो 2 आने के बाद जैसे ही हम टैब करते हैं तो देखिए 1.1 आ गया। अब यहाँ पे टाइप करोगे, आप इंटर करोगे 1.2 आ गया, फिर आप इंटर करोगे 1.3 आ गया, ऐसे 1 के ही 1 2 3 आ जाते हैं। तो ये इस टाइप की हेडिंग बनाने के लिए, जैसे आपने फिर इंटर किया तो नया आया, फिर इसके बाद आप टैब करते हो तो देखो 1.3.1, तो 1.3 ऊपर लिखा है हमारा, ये जो है हमारा ये 1.3 लिखा है इधर, ठीक है। इसी का आ गया 1.3, देखो ये 1 था, 1 के बाद 1.3 आया, देखो 1.1 चला, फिर 1.2 चला, फिर 1.3 चला, फिर 1.3.1, मतलब 1.3 पॉइंट का भी 1 पॉइंट आ गया। इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे टाइप करें, इंटर करें तो 1.2 3.2 आ गया, ठीक है। तो ये कहलाती है मल्टी लेवल लिस्ट। ओके, चलिए अब इसको हटा देते हैं। ये हमारे तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आता है ये इंडेंट, ठीक है, ये होता है डिक्रीज इंडेंट। तो देखो सबसे पहले हम इंक्रीज़ कर लेते हैं इंडेंट को। तो जैसे हमने इस इंडेंट को सिलेक्ट किया, अब हमें क्या करना है, इसको इंक्रीज़ करना है। तो हमने क्लिक किया, देखो ये इंक्रीज़ होने लगा। अब हमें डिक्रीज़ करना है तो डिक्रीज़ पे क्लिक कर देंगे, ये डिक्रीज़ होने लगा। अब देखो यहाँ तक ये हो गया है, अब इसके आगे जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस नहीं है तो ये जाएगा नहीं। तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से, और जब इंक्रीज़ रहेगा तब आप इसको डिक्रीज़ कर पाओगे। तो ये था इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट। फिर इसके बाद आता है ये, इसे कहते हैं शॉर्ट। शॉर्ट में आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसको पहले हटाते हैं पैराग्राफ को। अब हम यहाँ पे कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 1, इंटर 2, इंटर 4, इंटर 5, इंटर 3, इंटर 6, इंटर 8, इंटर 9 और इंटर 10। तो देखिए हमने ये नंबर लिखे हैं, तो ये जो नंबर हैं इनका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं ताकि आपको शो हो। देखो ये हमने क्रम से नहीं लिखे, 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 3, फिर 5 लिखा, फिर 3, फिर 6, ऐसे लिखे हैं। तो ये हम चाहते हैं कि ये क्रम से आएँ, तो इसके लिए हमें शॉर्ट का यूज़ करते हैं। तो हम शॉर्ट पे जाएंगे, सिंपल यहाँ से असेंडिंग पे ये क्लिक ही है, तो सिंपल असेंडिंग पे ही क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखो ये हमारे क्रम से अरेंज हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 9 10। यहाँ 7 लिखा नहीं था इसलिए 7 नहीं दिख रहा है। ऐसे ही इसको डिक्रीज़ करना हो तो सिंपल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, ये डिसेंडिंग पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। देखो ये 10 9 8 6 5 4 3 2 1, तो ये अरेंज हो गया, देखिए दिख रहा है। तो ये कहलाता है शॉर्ट। इसके बाद इसको हटाते हैं। अब आता है हमारा ये पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का सिंबल होता है शो और हाइड करने का। तो देखो यहाँ पे हम पहले पैराग्राफ लिख लें, इक्वल RAND और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर, ये पैराग्राफ आ गया। अब हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया पैराग्राफ को और यहाँ पे पैराग्राफ सिंबल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पैराग्राफ सिंबल यहाँ पे शो होने लगा। तो ये बताता है कि पैराग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ एंड हुआ। और इसको हटाने के लिए भी आपको इस पर वापस क्लिक करना पड़ेगा। ये वापस क्लिक किया, हट गया, बस इसका यही काम है और कोई काम नहीं है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ये है हमारा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करने के लिए, जैसे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट क्या होता है समझते हैं। देखिए अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पे सिलेक्ट है, तो इसका मतलब होता है कि आप लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखोगे। ये हम इंटर करके लिख रहे हैं तो राइट की तरफ लिखा जा रहा है, तो ये होता है लेफ़्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl L।
इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लें। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लिखना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए हमें राइट साइड से, ये दूसरा देखो, दूसरा है सेंटर, तो सेंटर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो हमारा कर्सर सेंटर में आ गया। इसका मतलब ये होता है कि हम टाइप करेंगे तो सेंटर से टाइप होगा और राइट और लेफ्ट दोनों तरफ लिखा जाएगा। ये होता है सेंटर। तो कोई भी टेक्स्ट को हमें सेंटर करना हो तब हम सेंटर पे क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट पे लिखा था, ये इधर यहाँ पे हमने टाइप करके ये लिखा था, इसको हमें क्या करना है, सेंटर करना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और सेंटर पे क्लिक कर देंगे, सेंटर में आ गया। ये राइट है, राइट पे क्लिक करेंगे, राइट में चला गया। ठीक है, अब जस्टिफाई को समझाते हैं। देखो पहले राइट को भी समझ लो फिर से। राइट में क्या होता है, राइट पे जब क्लिक होता है तब हमारा ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, इस तरीके से। आ गया होगा समझ में कि क्या करता है ये लेफ्ट और राइट इंडेंट। ठीक है, ये इंडेंट नहीं है, ये अलाइन टेक्स्ट राइट है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है। अब आता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या करता है, देखिए हमने इक्वल किया RAND और ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और इंटर किया, ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में देखो, इस वाले लास्ट वाले में देखो, तो लास्ट वाले में यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लें। देखो यहाँ ये थोड़ा कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम, ये ज़्यादा है, ये कम। तो ये है ना एक सा अच्छा दिख नहीं रहा है। तो ये अच्छा दिखे इसके लिए हमें जस्टिफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं देखो ये प्रॉपर आ गया ना, इधर से, ये लेफ़्ट से भी, ये राइट से भी। तो ये काम होता है जस्टिफाई का। जब भी हमारे ऐसा पैराग्राफ करना हो, जैसे ये वाला पैराग्राफ देखो, जस्टिफाई पे क्लिक करें, ये देखो कितना सुंदर दिखने लगा। ये काम कहलाता है जस्टिफाई का। तो इस तरीके से हम अपने वर्ड को या पैराग्राफ को सुंदर बना सकते हैं। फिर आता है ये जो ऑप्शन है, ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। तो देखिए ये लाइन स्पेसिंग है, देखो यहाँ पे हम कर्सर ले गए, ये लिखा आ गया ऊपर लाइन स्पेसिंग। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे जैसे ही कर्सर जाता है ना, ये कर्सर गया, अब देखो ज़्यादा चला गया, ये गया, देखो लाइन स्पेसिंग आपको दिखने लगा। तो ये होता है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग क्या करता है, लाइनों के बीच में स्पेस देता है। सिंपल यहाँ पे जाएंगे, जितना भी हमें लाइन स्पेस चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे। देखो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक किया, देखो लाइन के बीच में स्पेस आ गया। बस यही इसका काम है, लाइन का स्पेस कम ज़्यादा करना। तो हमने ये कम कर दिया, ठीक है, और ये ज़्यादा कर दिया। तो ऐसे आप चुन के इसका स्पेसिंग घटा बढ़ा सकते हैं। फिर आता है ये आपका शेडिंग। तो मान लीजिए ये पैराग्राफ है, इसके पीछे आपको शेडिंग करनी है। तो देखो हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और ये शेडिंग पे आए, जिस भी कलर से शेडिंग करनी है वो कर सकते हैं। ये शेडिंग हो गई, ठीक है। शेडिंग का मतलब ये है कि पीछे एक परछाई टाइप की लगाना, जिसको शेडो कहा जाता है। तो ये शेडो वाला काम करता है। हाइलाइटर केवल इतना पोर्शन सेलेक्ट होता है, उतने ही में करता है, और शेडो क्या करता है, पूरा एक स्क्वायर टाइप का शेप ले लेता है। बस ये दोनों में अंतर होता है। जैसे देखो ये हमने इस पर किया हाइलाइटर पे, और ये हाइलाइटर पे इतना ही सिलेक्ट किया ना, देखो तो ये इसने इतना ही लिया, यहाँ का पोर्शन छोड़ दिया। तो ये शेडो में नहीं होता, ये हाइलाइटर में होता है। तो ये हो गया हमारा शेडो वाला ऑप्शन। अब हमारा आता है पैराग्राफ में लास्ट, ये लाइन वाला, ठीक है, बॉर्डर देने वाला। तो जैसे हमें इसके चारों ओर बॉर्डर देनी हो तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे। तो यहाँ पे ये बॉर्डर में लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आपको बॉटम में बॉर्डर देनी हो, टॉप में देनी हो, लेफ्ट में देनी हो, राइट में देनी हो, बॉर्डर हटानी हो, ऑल बॉर्डर देनी हो। जैसे हम ऑल पे क्लिक करते हैं, देखो हमने ऑल पे क्लिक किया, देखिए इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बन के आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से आप बॉटम में, टॉप में, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए ये हमने बॉटम में क्लिक किया, तो ये देखो आप बॉटम में आ गई, ये लाइन आ गई, ठीक है। तो ये होता है
ये बॉर्डर लगाना होता है, बस इसका यही काम है और कोई काम नहीं। फिर आते हैं स्टाइल पे। तो स्टाइल क्या करता है, स्टाइल जैसे देखो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, ये कोई वर्ड लिखते हैं हम यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हम जैसे टाइटल लिख दें, TITLE, ये टाइटल लिखा। देखो तो ये जो टाइटल है इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें, ये टाइटल है। अच्छा, इसको बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको हमें सिंपल क्या करना है, टाइटल सेलेक्ट किया और यहाँ टाइटल पे क्लिक कर देना है। तो देखो ये टाइटल ऑटोमेटिक टाइटल के रूप में बन जाएगा। ओके, जैसे अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंटर किया हमने, अब यहाँ पे हमने कुछ लिखा, हमने लिख दिया सब टाइटल। तो जैसे ये सब टाइटल लिखा है, देखो अब सब टाइटल को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सब टाइटल लिखा है, इस पर क्लिक किया तो देखो ऑटोमेटिक ये सब टाइटल जैसे दिखने लगा। देखिए, तो ऐसे आप टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग, ये सारी चीज़ें आप स्टाइल से कर सकते हैं। तो ये होता है स्टाइल का काम, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए जिस पे भी आप जाओगे उस टाइप का आपको शो होगा। देखो सब टाइटल में चेंजेस दिख रहे हैं, तो ये बस इसका यही काम है। और ये क्लियर फॉर्मेटिंग का काम है। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके ये फॉर्मेटिंग हटा सकते हो। तो ये सेलेक्ट किया, ये क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, वापस आ गए, जैसे नॉर्मल थे वैसे हो गए। तो ये होता है इसका यूज़, बस इसमें यही यूज़ है, आपको ऐसे ही करना है। ये हो गया स्टाइल पोर्शन। इसमें भी क्या होता है, इसमें ये स्टाइल सेट होते हैं, इसका मतलब यही है कि ये सारे फॉन्ट है ना, ये इस टाइप से लिख के आ गए, इनका काम बस यही है। देखो आप ऐसे क्लिक करते जाओगे ना तो ये अलग अलग टाइप के सिंबल चेंज हो रहा है ना, ये देखो फॉन्ट चेंज होते हुए दिख रहे होंगे आपको पूरे पैराग्राफ में। तो ये इसका काम होता है, जिस पे भी जाओगे उस टाइप का शो होगा। इसके बाद कलर, तो ये कलर के लिए होते हैं। तो जब आप कुछ टाइटल वगैरह दोगे तो आपका ये जो जैसे टाइटल दे दिया, तो ये टाइटल वगैरह में इनमें कलरिंग का हल्का सा जो मामूली सा कलरिंग शो होता है, जो कि आपको लगभग दिखेगा भी नहीं। ये चीज़ आपको जब आगे आप पढ़ोगे, जैसे देखो ये हमने क्लिक किया, ये इसके नीचे की लाइन हो गई रेड। ठीक है, तो ये इस टाइप की कॉमन सी चीज़ें करता है। देखो इसकी आपको अंडरलाइन जो है ना उसमें कलरिंग दिख रहा होगा। देखो ये इसकी लाइन है ना, इस लाइन का कलर चेंज हो रहा है इसमें, ये लाइन का कलर चेंज दिख रहा है ना, तो ये काम कर रहा है ये कलरिंग। ठीक है, ये फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट में आपको अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट आ जाते हैं, यहाँ से आप चुन सकते हो। ठीक है, तो ये होता है स्टाइल में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एडिटिंग। एडिटिंग क्या करता है, एडिटिंग में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। तो पहले हम सेलेक्ट समझा दें। सेलेक्ट में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसमें हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया और इसको कलरफुल भी कर दिया, ये कर दिया, कुछ फॉर्मेटिंग कर दी हमने। अब यहाँ पे हम कर्सर को रखते हैं। अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन होता है, एक तो ऑल सेलेक्ट होता है, जैसे आप ऑल सेलेक्ट करोगे ये कंप्लीट सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, एक होता है ये आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जब कोई आप ऑब्जेक्ट शेप्स वगैरह बनाते हैं तब इसका यूज़ होता है। और फिर आता है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जब आपको सिमिलर फॉर्मेटिंग देनी हो, जैसे आपने क्लिक किया, देखो सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसमें के लिए एक अलग से फॉर्मेटिंग है, तो उसने केवल उन्हीं फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लिया, तो ये काम होता है इसका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या काम करता है सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये इसके ऑप्शन थे। फिर आता है फाइंड। तो देखो फाइंड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको इस पैराग्राफ में कुछ फाइंड करना है, तो फाइंड पे क्लिक करना, फाइंड पे क्लिक करने के बाद आप व्हाट फाइंड पे वो वर्ड टाइप कर देना। जैसे आपको दा को फाइंड करना, तो आपने लिख दिया दा, THE दा लिख दिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दा लिख दिया, दिख रहा है। तो अब हमने क्या किया, इसको हमें फाइंड करना, तो हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखो द हाईलाइट हो गया, आ गया। फिर आप फिर से फाइंड नेक्स्ट करोगे तो जहाँ दूसरा दा है वो आ जाएगा। बस यही काम है इसका फाइंड का। फिर आता है रिप्लेस। रिप्लेस होता है कि बदलना। तो जैसे वॉट फाइंड, और ये फाइंड वॉट है, फाइंड वॉट में वो वर्ड लिख दो जिसको चेंज करना है,
और रिप्लेस विद में वो वर्ड लिख दो जिससे चेंज करना है। जैसे दा की जगह हमें दिस लिखना है, THIS दिस। तो दा की जगह दिस करना है तो बस हमने यहाँ पे लिख दिया, फाइंड वॉट में दा लिख दिया और रिप्लेस विथ में दिस लिख दिया। तो दा की जगह दिस होने वाला है, तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। देखो पहले इसको साइड में ले लें, ये ले लिया। अब रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, ये देखो ये दिस हो गया चेंज। अब देखो हमारा कर्सर यहाँ था तो यहाँ के आगे वाले चेंज होंगे। फिर से हमने रिप्लेस किया तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, अब ये दा वाला सेलेक्ट हो गया, रिप्लेस करेंगे, देखो ये भी चेंज हो गया। यदि हमें एक साथ सारे के सारे करने हो तो हम रिप्लेस ऑल पे कर देंगे, सारे चेंज हो जाएंगे। ये है, लेकिन ये देखियो, देखा ये हो गया कंप्लीट। अब जितने भी दांत हैं वो सब दिस में बदल चुके हैं। तो बस ये होता है रिप्लेस। और इसमें एक ऑप्शन और होता है गो टू का। तो गो टू का ये है, ये गो टू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देगा पेज पे जाना है, सेक्शन पे जाना है, लाइन पे जाना है। जैसे देखो हमने लाइन सेलेक्ट किया। अब इसको 2 मिनट पहले सेलेक्ट करने से पहले हम कर्सर को ऊपर रख लें, यहाँ पे रखते हैं टाइटल में। ठीक है, टाइटल के यहाँ पे हमने कर्सर को रख लिया। अब हम जाएंगे फाइंड वाले गो टू वाले लास्ट ऑप्शन पे। तो इस पर हमने क्लिक किया, लाइन सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इंटर लाइन नंबर किया। तो लाइन नंबर लिख दिया हमने 8। और अब हम 8 पे गो टू करते हैं तो देखिए 8 नंबर वाली लाइन पे हमारा कर्सर आ चुका है। देखो हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8 वाली लाइन है। तो देखिए यहाँ पे ये 8 वाली लाइन पे कर्सर शो हो रहा है, तो ये होता है गो टू का काम। तो आज हमारा ये होम टैब कंप्लीट हुआ। इसमें जो भी डाउट गया हो तो कमेंट में लिख के बता दें, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर कर दें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।